नमस्कार, मैं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आखिर कब तक अपनी फजीहत करवाता रहेगा पाकिस्तान? आइए पूरी खबर क्या है इसे समझते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, यानी मीडिएटर की भूमिका निभाई है। वहीं इजराइल इस समझौते से खुश नहीं है। इस शांति समझौते में उठे हर प्रस्ताव को भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने पाकिस्तान की शांति समझौते में निभाई गई हर भूमिका या दिए गए हर सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। इजराइल और पाकिस्तान के बीच हमेशा से रिश्ते कड़वाहट भरे रहे हैं। दोनों के बीच अप्रैल में तनाव तब बढ़ा जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को बुरा और मानवता के लिए अभिशाप बताया और इजराइल को कैंसर तक भी कह दिया था। साथ ही इजरायलियों के लिए नर्क में जलने की दुआ तक भी की थी। इसके जवाब में इजराइल ने ख्वाजा आसिफ के बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया था और निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए अजार ने कहा कि मैंने कई इंटरव्यू में ये बात कही है कि हम पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते। मुझे लगता है कि उनका व्यवहार निंदनीय रहा है, जैसे इजराइल के प्रति उनका रवैया, उनके रक्षा मंत्री की यहूदी विरोधी टिप्पणियां वगैरह। इसीलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान इस क्षेत्र में भूमिका निभा सकता है। इंटरव्यू के दौरान रुवेन अजार ने अमेरिका ईरान डील में लेबनान के शामिल होने के विचार को भी खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ये डील स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने के लिए की गई थी। साथ ही हमारे पास जानकारी है, टोल वसूलने या अमेरिका से मुआवजा पाने की उनकी सारी कल्पनाएं अब खत्म हो गई हैं। उन्होंने दावा किया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। लेबनान का भविष्य लेबनानी सरकार द्वारा तय किया जाएगा, जो वर्तमान में इजराइल के साथ शांति समझौते पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लेबनान सहित अपने सभी बफर जोन में रहेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी होगा करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हम हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए कार्रवाई करना जारी रखेंगे। साथ ही इजरायली कैबिनेट को समझौते की शर्तों को देखना होगा और ये तय करना होगा कि क्या करना चाहता है। और आखिर में बात को खत्म करते हुए कहा कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है।